अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे अहम इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडवांस पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपली प्रोडक्ट्स के टैब पे आते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मुकम्मल एक लिस्ट ओपन हो जाती है। अब जो न्यू यूज़र होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम इसमें से सबसे पहले कौन सी चीज़ ऐड करें और बाद में कौन सी चीज़ ऐड करें। तो इसमें आपको समझाने के लिए सादा लफ्ज़ों में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आना है, ठीक है। वारंटीज़ वारंटीज़ ये तब होती है, कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्ट्स की वारंटीज़ होती हैं। अगर वो वारंटीज़ ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं होती है। और ब्रांड्स वगैरह अगर ऐड करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट हमने प्रोडक्ट जब आप ऐड कर रहे होते हो ऐड प्रोडक्ट, तो उस वक्त भी शॉर्टकट भी आपको मिल जाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आके कैटेगरीज ऐड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कैटेगरीज ऐड करनी है। कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि आपकी शॉप में कितनी तरह का स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर आपकी हार्डवेयर शॉप है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपके पास लुब्रिकेंट्स भी होंगे, आपके पास फिल्टर भी होंगे। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास फार्मेसी है तो आपके पास टैबलेट्स होंगी, कैप्सूल्स होंगे, इसी तरीके से हर्बल होंगे, सिरिंजेस होंगी, ठीक है। या इसी तरीके से अगर आपकी बेकरी है तो उसमें बेकरी आइटम होंगे, फास्ट फूड होगी, जनरल स्टोर होगा, ठीक है, और कॉस्मेटिक्स वगैरह होगी, ठीक है। तो जैसा आपका बिजनेस होगा उस हिसाब से आपने अपनी कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर लेनी होती है। और कैटेगरी ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, कैटेगरी पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें, जैसे हमने ड्रिंक्स, ईटेबल, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, अदर पार्ट्स वगैरह के नाम से हमने मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अब हर कैटेगरी के अंदर फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप्स है, तो इस लैपटॉप्स में अब मुख्तलिफ तरह के लैपटॉप होंगे, डेल के भी होंगे, एचपी के भी होंगे, लिनोवो के भी होंगे, तो वो ब्रांड्स कहलाएंगे। अब फॉर एग्जांपल डेल है तो डेल के अंदर 8440 है फॉर एग्जांपल, या मुख्तलिफ किस्म की कोई लेट बुक है तो उनका नंबर होता है, वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। ये आगे मैं कुछ आगे समझाता हूँ। अभी आपने क्या करना है, कैटेगरी ऐड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे ऐड पे आना है। ऐड पे आने के बाद आपने उस कैटेगरी का नाम लिखना है, ठीक है। कोड अगर कोई देना चाहें अपनी मर्जी का दे सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। आपने कैटेगरी का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहाँ पे ड्रिंक्स। ड्रिंक्स लिखने के बाद ड्रिंक्स हमने ऐड की हुई है ऑलरेडी, लेकिन आपको एक समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन और ये कैटेगरी, इन दोनों को आपने खाली छोड़ देना है। और अगर आप कोई सब कैटेगरी बनाना चाहें कल को, तो आप इसको क्लिक करेंगे और ये फिर पूछेगा कि ये जो आपने ड्रिंक्स बनाई है ये किसकी सब कैटेगरी है। आप बताएंगे कि ये जी, मिसाल के तौर पे जो आपने इधर कैटेगरी ऐड की हुई होंगी उसमें से आप कोई सिलेक्ट कर लेंगे कि जी ये फलां की सब कैटेगरी है। लेकिन सब कैटेगरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपने ऐड एज सब टेक्सोनॉमी, इसको आपने अनचेक रहने देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने अपने कैटेगरी का नाम लिखा, सेव कर दिया, कैटेगरी का नाम लिखा, सेव कर दिया, बस आपका ये काम है। जो भी आपकी 4 5 6 कैटेगरी हैं या जितनी भी हैं वो आपने इसी तरीके से ऐड कर लेनी है। ऐड में जाके कैटेगरी का नाम लिख के सेव कर देना, ठीक है। कैटेगरी ऐड करने के बाद दूसरे नंबर पे आपने यूनिट्स देखने होते हैं। यूनिट क्या होता है, यूनिट ये होता है कि आपकी शॉप में जो चीज़ें हैं जो आप सेल कर रहे हैं वो किस यूनिट में सेल हो रही हैं। मोस्टली तो पीसेस में होती हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो ज़्यादातर पीसेस में जा रही होती है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी शॉप्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एक बेकरी है तो बेकरी में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो केजी के हिसाब से जाएंगी। कोई चीज़ें बॉक्स में सेल होती हैं, कोई चीज़ें लीटर में सेल होती हैं, कोई चीज़ें मीटर में सेल होती हैं, कोई किलोग्राम में होती हैं, कोई पीसेस में होती हैं, ठीक है। तो जो जो यूनिट्स आपको रिक्वायर हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जो भी चाहिए होगा आपने सिंपल ऐड पे आना है, नेम और उसका अलाउ डेसिमल। अलाउ डेसिमल क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आप बॉक्स ऐड करते हैं, तो अगर आप इस अलाउड डेसिमल को येस कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स फिर आप 0.5 यानी आधा बॉक्स भी आप सेल कर सकते हो। आप पौना, आधा, मतलब इसका 0.2, 0.5, 0.7 जो भी आप
सेल कर सकते हैं। और अगर अलाउ डेसिमल को आप नो कर देते हो तो इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट आप फिर एक बॉक्स सेल कर सकते हो, एक से कम क्वांटिटी आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका एक ही चीज़ जो है वो एक से ज़्यादा यूनिट्स में सेल हो रही है तो आप उसको ऐड एज मल्टीपल ऑफ अदर यूनिट करके इस पे आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज और यूनिट्स ऐड करने के बाद आपने सिंपली इसमें सेल प्राइस ग्रुप्स और कोई भी चीज़ आपने ऐड नहीं करनी है। सिंपल आपने ऐड प्रोडक्ट्स में आना है। ऐड प्रोडक्ट में आने के बाद आपके सामने प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए फॉर्म खुल जाएगा। आपके सामने मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल JA सोलर है। आपने SKU को खाली छोड़ देना है, ये कंप्यूटर ऑटो जनरेट करेगा क्योंकि ये बारकोड के लिए होता है। अगर आप बारकोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उस चीज़ का बारकोड स्कैन करवा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ देंगे। बारकोड टाइप ये भी ऐसी को एज इट इज़ रहने देंगे। यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे कि ये चीज़ आप किस यूनिट में सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पीसेस कर लेता हूँ। ब्रांड जो कि हम यहाँ पे हमने ऐड नहीं किए थे, हम यहाँ से इसको शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस का निशान है, यहाँ से आप अगर ब्रांड ऐड करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ अगर ना भी करना चाहें तो ये आपके आगे ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो कि ये जो आपकी चीज़ है ये किस कैटेगरी की है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपने बिजनेस लोकेशंस में अगर आपकी ये शो हो रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि आपकी 2 या 3 दुकानें हैं तो आपको उस हिसाब से लोकेशंस बनाते हो, तो आपसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायर करेगा कि आप ये प्रोडक्ट किस लोकेशन में ऐड करना चाह रहे हैं। तो आपने अभी एक ही लोकेशन बनाई हुई है तो वो जो आपके पास डिफ़ॉल्ट तौर पे वो सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने प्रोडक्ट की कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, यहाँ से ब्राउज़ करके आप उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पिक्चर लगा दी है। उसके बाद आप बिल्कुल नीचे आएंगे। अगर तो आप इनेबल करवाते हैं रैक्स वगैरह तो यहाँ पे रैक्स आपसे पूछे जाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपकी किस रैक में पड़ी हुई है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। वेटिंग स्केल या ये चीज़ें अभी फ़िलहाल आपके काम की नहीं है। इनेबल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन EMEI, अगर बाज़ का कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन या EMEI ज़रूरी होती है, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जब भी आप चीज़ सेल करने लगेंगे तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, आपसे रिक्वायर करेगा सॉफ्टवेयर कि आप इसकी EMEI लिखें या इसका सीरियल नंबर या इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखें। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप इसको भी अनचेक ही रहने देते हो ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद आप इसको देखते हो कि इसकी परचेज़ प्राइस क्या है। ये आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही होगी। इस लाइन से इस साइड पे अगर आप देखते हो तो ये है डिफ़ॉल्ट परचेज़ प्राइस, कि आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो किस रेट पे आपको नॉर्मली किस रेंज में पड़ती है। वैसे तो इसके रेट डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, जब आप सप्लाई लेंगे तो उसमें आप अपने हिसाब से उसका रेट लगा लिया करेंगे, लेकिन नॉर्मली किस रेंज में आप ये चीज़ परचेज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ 50 रुपये में परचेज़ करता हूँ। 50 लिखने के बाद मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो ये चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली 50 उठा लेता है। एक्सक्लूडिंग टैक्स जो है वो ये 50 की है और इंक्लूडिंग टैक्स भी ये 50 की है, ठीक है। तो आपने ये दोनों साइड पे एक ही रेट लगाना है, मतलब 50 है तो इधर भी 50 ही रहने देना है। अब आगे अगर उस चीज़ पे आप 25% मार्जिन लेते हैं तो आपको 62.50 की सेल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये मैं चीज़ 70 रुपये की सेल करूँगा तो 70 लिखेंगे तो किसी भी जगह पे खाली क्लिक करेंगे या टैब का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये मार्जिन बता देगा कि आपको 40% जो है इसका मार्जिन मिल रहा है। उसके बाद ये नीचे 3 बटन हैं। इस बटन का मतलब है कि जब आप इस प्रोडक्ट को सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर रजिस्टर हो जाएगी। सेव एंड ऐड अनदर का मतलब है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को सेव करके अगली कोई प्रोडक्ट और ऐड करना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर कोई और प्रोडक्ट आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप सेव एंड ऐड अनदर करेंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में कस्टमर्स को हम ये रिकमेंड करते हैं कि सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक, कि आप बजाय इसके कि आप पहले प्रोडक्ट को रजिस्टर करो और बाद में जाके उनकी सप्लाइयाँ डालो, उससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है कि सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक पे आना है, ताकि आप जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो साथ आप उसका ओपनिंग स्टॉक भी जो आपके पास मौजूदा स्टॉक पड़ा है वो भी आप साथ ऐड करते जाएं।
तो आपने क्या करना है, सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक करना है। आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक कि मतलब आप इसका ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। आपके पास फिलहाल ये जो JA सोलर के नाम से जो ये प्रोडक्ट है, ये आपके पास इस वक्त क्वांटिटी इसकी रिमेनिंग कितनी आपके पास पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी 5 लिख देता हूँ कि मेरे पास इसकी क्वांटिटी 5 है। टैब का बटन कीबोर्ड पे जो होता है उससे आप नेक्स्ट जंप कर सकते हैं। मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो आगे ये बता रहा है कि ये चीज़ आपको कॉस्ट 50 रुपये की कर रही है, जो कि आप पिछले फॉर्म में भर चुके हैं, बता चुके हैं कि ये चीज़ मैं 50 रुपये की ली है मैंने। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसका रेट चेंज भी कर सकते हो कि ये चीज़ फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको 55 की पड़ी हो तो आप इसको 55 भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। उसके बाद टैब का बटन दबाएंगे, आप आगे डेट पे आ जाएंगे कि ये चीज़ जो है वो किस डेट को आप इसका ओपनिंग स्टॉक डालना चाहते हो सकता है ये आपने 2 दिन पहले स्टॉक मंगवाया हो या 5 दिन, जो भी है आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे डेट लगा सकते हैं। नोट में आपने क्या लिखना है, नोट में ये लिखना है कि ये स्टॉक फॉर एग्जांपल आपने किसी दोस्त से उठाया है या फॉर एग्जांपल किसी दूसरे आप गोदाम से उठाया है, जो जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब ये बता रहा है कि आपकी ये चीज़ें जो है ये 250 की बन चुकी हैं, ठीक है। आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसको आपने सेव कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट सेव हो जाएगी। उसके बाद ये आप देखें आपके सामने ये यूनिट परचेज प्राइस इसकी 50 है और सेल हमने कितने की करनी है, 70 रुपीज़ की, और 5 पीसेज इस वक्त हमारे पास पड़े हैं। कल को आप ये चेक करना चाहते हो कि यार मेरे पास कौन सी चीज़ कितने मिकदार में पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे सर्च बटन में आके उसका नाम सर्च करेंगे। ये देखें JA सोलर के नाम से मैंने ऐड की थी और ये देखें ये बता रहा है कि 5 पीसेस पड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से आप ये चीज़ें है अपने वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसका लोकेशन लगाएंगे तो साथ ही यहाँ पे एक प्लस का निशान आया करेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ये किस रैक में पड़ी हुई है। वो अगर आप इनेबल कर लेते हैं सॉफ्टवेयर से तो वो उस केस में होगा। उसके बाद ये लिस्ट प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट ये तकरीबन एक ही काम करते हैं। लिस्ट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ऐड की हुई हैं उन सब का पूरी लिस्ट आपको शो करेगा। जबकि ऐड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी नई प्रोडक्ट अगर जब आप ऐड करना चाहते होते हैं तो इस ऐड प्रोडक्ट पे आते हैं। लेकिन इसी का शॉर्टकट यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर आप देखें लिस्ट प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद जैसे ही आप ये ऐड प्रोडक्ट के ये ऐड पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखें, आप फ़ौरन ये देखें ऐड प्रोडक्ट वाले इस पे जंप कर गए हैं, ठीक है। ये आपके सामने वही फॉर्म खुल गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं उन्होंने एक्सेल शीट जो है ना वो कहते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो एक्सेल शीट के अंदर डाल के एक ही बार हम अपलोड कर दें। उनके लिए भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ऑप्शन दिया गया है, वो है ये इंपोर्ट प्रोडक्ट वाला, ठीक है। ये ज़्यादातर केसेस में तो कस्टमर्स जो है ना ये हमसे नहीं रिक्वायर करते, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि कुछ कस्टमर कहते हैं कि यार हमें जो है वो इंपोर्ट प्रोडक्ट का ये वाला ऑप्शन जो है ना ये भी हमें समझाएं। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा ये भी मैं आपको जाते जाते समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, इंपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये डाउनलोड टेम्पलेट फाइल आएगी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें प्रोडक्ट टाइप और ये सारा कुछ इसमें मुकम्मल जो है वो बताया गया है कि आपने किस खाने में, यहाँ पे इस खाने में आपने चीज़ का नाम लिखना है, यहाँ पे ब्रांड, यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे सब कैटेगरी जो भी है। अब क्या है इसमें ये सारे खाने आपने पुर नहीं करने हैं। अगर हम दोबारा सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो यहाँ पे ये देखें, प्रोडक्ट का नेम लाजमी आपको रिक्वायर्ड होगा, ब्रांड ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है लिखना चाहें ना लिखना चाहें ज़रूरी नहीं है, यूनिट भी रिक्वायर है, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी भी ऑप्शनल है, सब कैटेगरी भी ये भी ऑप्शनल हैं, ठीक है ना। सिर्फ कोई 10-12 चीज़ें हैं जो रिक्वायर होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये जैसे ये सेलिंग प्राइस है, इसी तरीके से प्रोडक्ट टाइप है, ये चीज़ रिक्वायर है, ठीक है ना, वेरिएशन नेम, और ये चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं। अदरवाइज़ बाकी ज़्यादातर चीज़ें इसमें ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और सिंपल जब आप ये टेम्पलेट फाइल में अपना डाटा पुट कर लेंगे, सिंपल उसको आपने CSV फाइल में आपने करना है, ये बात जहन में रखें। उसको
एक्सेल शीट में जो चीज़ आपने की है उसको आपने सेव किस में करना है, CSV में। CSV में सेव करने के बाद आपने सिंपल चूज़ फाइल पे आना है और वो जो जहाँ भी वो फाइल CSV पड़ी होगी उसको उठा के और आपने उसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो आपकी वो सारी प्रोडक्ट जो भी आपने उसमें एक्सेल शीट में बनाई थी वो सारी आपकी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बाकी जो कुछ बटन रह गए हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस में आपको जो बेसिक नॉलेज होता है वो ही दिया जाता है। मज़ीद आपको जो है वो ट्रेनिंग में चीज़ दी जाएगी।